हेलो एवरीवन, मैं सुरेंद्र सिंह आप सबका फ्यूरी एसएससी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बहुत ही काम का वीडियो लेकर आ रहा हूं। इसको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपका 40% सिलेबस कम कर दिया गया है। अब आपको सिर्फ 60% कुल सिलेबस का पढ़ना है। इस 60% सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक सम्मिलित किए गए हैं और किस अध्याय के कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, इन सब प्रश्नों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अध्याय पहला अपना आता है, उसके अंक निर्धारित किए गए हैं 5। अध्याय का नाम है स्वर्णिम भारत से 1206 ईस्वी तक मार्च। इसमें आपको पढ़ना मौर्य वंश, उसका पतन, मौर्य प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। दूसरा आपका आता है गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां, गुप्तकालीन समाज। तीसरा आपका आता है वर्धन वंश। अध्याय 2 जिसका अंक निर्धारित किया गया 6, संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से लेकर 1797 ईस्वी तक। इसमें आपका संघर्षकालीन भारत में आ जाता है दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, सल्तनत कालीन प्रशासन। अगला आता आपका अध्याय नंबर 2 है। 2 के अंदर अपने ए में संघर्षकालीन भारत पढ़ लिया है। अब ब में क्या पढ़ेंगे अपन? ब में पढ़ेंगे मुगलकालीन भारत, जिसके अंदर अपने को पढ़ना है हुमायूं, सूर साम्राज्य, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगलकालीन प्रशासन, भारत के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग। राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो अपने को पढ़ना हमीर देव चौहान, राव शेखा, महाराणा प्रताप, रावचंद्र सेन, राय सिंह, सवाई सिंह, जय सिंह, अमर सिंह राठौड़। स में मराठों का इतिहास। मराठों के इतिहास में अपने को पढ़ना है शिवाजी, वीर तानाजी, मालुसरे। अध्याय 3 के नाम अपना अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। इसके अंक निर्धारित किए गए हैं 7। पहला 1717 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक स्वतंत्रता की चेतना। दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ना अपने को 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जनजातीय आंदोलन 1857 से लेकर 1919 ईस्वी तक। चौथा राजनीतिक आंदोलन 1919 से लेकर आज़ादी तक। आज़ादी बोले तो 1947 तक। पांचवा राजस्थान के जनजातीय किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन। ये 3 आंदोलन राजस्थान में हुए हैं, जनजातीय, किसान और प्रजामंडल आंदोलन। इनको पढ़ना है। अध्याय 4 का नाम अपना विश्व का इतिहास, जिसके अंक केंद्र रखे हैं 2। इसमें आपको सिर्फ पढ़ना है औद्योगिक क्रांति। मैं जो बता रहा हूँ यही पढ़ना है, बाकी का सिलेबस आपको हटा दिया गया है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अपने किताब लें, उसके अंदर इन टॉपिक्स को राइट का निशान लगाकर रखें। इन्हीं को आपको तैयारी करना है। अध्याय 5 लोकतंत्र। लोकतंत्र के कितने अंक रखे हैं? 5। लोकतंत्र में क्या पढ़ना अपने? सरकार का अर्थ, विशेषताएं, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, लोकतंत्र का आलोचनात्मक प्रशिक्षण, यही पढ़ना है। इसके साथ में आपका लोकतंत्र का टॉपिक खत्म हो जाता है। अगला था आपका अध्याय नंबर 6 केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के अंक रखे गए हैं 7। सरकार का अर्थ, सरकार के अंग में आ जाता है व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, भारत की संसद में आ जाता है लोकसभा और राज्यसभा। कार्यप्रणाली एवं शक्तियां, कार्यपालिका
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष की भूमिका, न्यायपालिका, न्यायाधीशों की योग्यता, इन्हीं को पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसके क्वेश्चन आपको 7 नंबर के प्रश्न, बड़े सरल टॉपिक है और 7 नंबर के आपको इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला था आपका अध्याय नंबर 7, राज्य सरकार। राज्य सरकार के अंक कितने निर्धारित किए गए हैं पाठ के? 8। इसमें आपको क्या पढ़ना है? विधानमंडल, विधानसभा गठन, कार्य, शक्तियाँ, विधान परिषद गठन, उसका कार्य, उसकी शक्तियाँ, कार्यपालिका, कार्यपालिका का गठन, उसका कार्य, उसके अधिकार, उसकी शक्तियाँ, उसी प्रकार राज्यपाल के कार्य, उसकी शक्तियाँ, मुख्यमंत्री के कार्य, उसकी शक्तियाँ, उच्च न्यायालय के कार्य, उसकी शक्तियाँ, क्या उनकी योग्यताएं और कैसे उनकी नियुक्तियाँ होती हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। अध्याय 8 आता है आपका, जिसका नाम है जल संसाधन। इसमें आपको 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, किसमें से पूछे जाएंगे? बहुउद्देशीय योजनाएं, जल संरक्षण, जल का प्रबंधन और जल स्वावलंबन योजनाएं जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। सिर्फ इसमें आपको 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला अध्याय आपका था अध्याय नंबर 9, भारतीय कृषि। भारतीय कृषि में से आपको पूछा जाएगा 3 नंबर का प्रश्न, जो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं इसी में से पूछा जाएगा। इसके अलावा और कोई दूसरी चीज़ इस टॉपिक में नहीं पढ़ना है। अध्याय 10 आपका अगला आता है, जो जिसका नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन। 5 नंबर के अंक हैं इसके। 5 नंबर के अंक प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है भारत में प्रमुख खनिज पेटियां कौन कौन सी हैं। फिर उसमें आता है आपका ऊर्जा खनिज। दूसरा आता है आपका ऊर्जा खनिज पढ़ना आपको, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और परमाणु ऊर्जा। दूसरा आता है आपका राजस्थान के खनिज। इसके साथ में आपका ये अध्याय 10 भी यहाँ ख़त्म होता है। अध्याय 11 का नाम है विनिर्माण उद्योग। इसके अंक रखे गए हैं 4। इसमें आपको पढ़ना है राजस्थान में औद्योगिकरण, राजस्थान के प्रमुख उद्योग और उन औद्योगिक प्रदूषण के कैसे होता है, क्या उसके कारण, कैसे उसका निवारण होता है। अगला टॉपिक आता होगा मानव संसाधन। मानव संसाधन के अंक निर्धारित किए गए हैं 4। ध्यान रहे, मानव संसाधन जो टॉपिक है उसके कितने अंक निर्धारित किए गए हैं? 4। इसमें आपको क्या देखना है? जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व का आकार एवं वितरण, जनसंख्या वृद्धि, भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या घनत्व, भारत की जनसंख्या की विशेषताएं, भारत की साक्षरता दर और भारत का लिंग अनुपात, यही पढ़ना आपको। अध्याय 13 आपको पूर्ण रूप से हटा दिया गया, इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना। अध्याय 13 पूर्ण रूप से हटा दिया गया, इसको नहीं पढ़ना है। इसको आपका आता है अध्याय 14, आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन। इसके अंक कितने हैं? 3। इसमें आपको पढ़ना आर्थिक विकास, भारत में आर्थिक नियोजन। 3 नंबर के छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से। अध्याय 15 का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। इसमें से 6 नंबर के अंक पूछे जाएंगे। आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, स्वदेशी की अवधारणाएं एवं कौशल विकास। अध्याय 16 अगला, उस अध्याय 16 के टॉपिक का क्या नाम है अपना? अध्याय 16 के टॉपिक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, निर्धनता, बेरोजगारी, इनके क्या कारण हैं एवं निवारण के उपाय। 4 नंबर के अंक इसमें से पूछा जाएंगे। अध्याय 17 आपका पूर्ण रूप से हटा दिया गया। अध्याय 17 पूर्ण रूप से हटा दिया गया। ध्यान रहे, 13 और 17 दोनों अध्यायों को आपको नहीं पढ़ना इस बार। इसमें से कुछ नहीं पूछा जाना है।
अध्याय 18 उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। इसमें से अंक निर्धारित किए गए हैं। 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थ, उपभोक्ता शोषण के कारण, उपभोक्ता के अधिकार एवं उपभोक्ता के कर्तव्य, उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए किए गए उपाय। राजस्थान के विशेष संदर्भ में अगर चीज़ें पूछे जाएंगे तो वो क्या, विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। अध्याय 19 सड़क सुरक्षा, जिसके 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अध्याय 20 आता आपका स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन, जो 2 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे इसमें से। इसके साथ में